सम्मा सम्बुद्धस्सा इतिपिसो भगवभारहं सम्मा सम्बुद्धो बीजासनसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि साधदेवमनुसानां बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सान्तिको वहारिको यदिवासिको उपनायको वचतं वेदिताको विनोहिते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उद्पतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीसिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आत्मपुरुषपूजा एषा भगवतो सावकसंगो आहोनीयो बाहोनीयो दागिनीयो अञ्जलिकरणीयो परोत्तरं पुण्यं वेदं गोप्रसादि नमो तस्स महासंघसा एवं भूतं सरण्डानं ब्रह्मं संगं सविद्धमो भयं वाचमयो सेवा सप्ताह हम आयोजित कर रहे थे और इस सप्ताह में अलग अलग सामाजिक विषयों पर, खेलकूद पर, अवेयरनेस के तौर पर अलग अलग प्रोग्राम हमने लिए। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि बुद्ध विहार की स्वच्छता, उसी के साथ में बच्चे जितने भी है उनकी आरोग्य तपासनी हम करने वाले हैं। इस हेतु से ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और आज ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। आपने हमें ये प्रोग्राम लेने की अनुमति दी, इसलिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और धन्यवाद। जैसे पंकज ने बताया कि 23 तारीख को संत गाडगे बाबा की जयंती हुई, तो इस पश्चात हम लोगों ने सभी बस्तियों में कुछ न कुछ आरोग्य के कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया है। तो हमारी टीम से एक विषय आया था कि इस बीमार में बच्चे जो रहते हैं तो उनकी भी आंखों का कुछ चेकअप किया जाए। तो इस वजह से आज सब लोग यहाँ पे आए हैं। अभी वंदना भी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ और जिन महापुरुष के नाम से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे और जिस केंद्र की वजह से हो रहा है वो अपना संत रोहिदास आरोग्य केंद्र है। अपने कुटुंबड़ी में एंडू जैसे करने ये केंद्र चलता है और सभी बस्ती के लोगों के आरोग्य के लिए हम लोग काम करते हैं। और जिन महापुरुष के नाम से ये जयंती का कार्यक्रम हो रहा है संत गाडगे महाराज, ये महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका जन्म विदर्भ में मूर्तिजापुर तालुका में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने बहुत कष्ट अपने आयुष्य में देखे कि जैसे उनका बचपन जो है वो उनके पिताजी को दारू का व्यसन था, तो उस वजह से उनकी सब खेती बाड़ी सब चली गई। फिर वो पढ़ाई के लिए अपने मामा के यहाँ आए और उन्होंने समाज की समस्याएं बहुत नजदीक से देखी कि क्या समाज है हमारा। तो हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, अंधश्रद्धा करने वाला है, समाज में हमारे व्यसनाधीनता है, पढ़ाई की ओर ख्याल नहीं है। तो ये सब उन्होंने बचपन से देखा और उनके मन में ये था कि समाज को सुधारने के लिए कुछ न कुछ किया जा सके। तो उन्होंने एक माध्यम चुना जिसको महाराष्ट्र में कीर्तन बोलते हैं और ये कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी समाज में जो है वो जागृति करने का प्रयास और पूरी आयुष्य भर उन्होंने रखा। और उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान दिया वो है स्वच्छता, वैयक्तिक स्वच्छता, अपने परिसर की स्वच्छता और समाज में भी जो बुरी आदतें हैं उनकी भी स्वच्छता करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। तो ये गाडगे महाराज जो थे फोटो में आप देखेंगे कि उनके शरीर पे जो कपड़े थे वो भी वो मांग के जो कपड़े मिलते थे, कुछ पुराने कपड़े, उनको सी के वो खुद का कपड़ा बनाते थे। खाने के लिए एक छोटा सा मटके का
जो रहता है भांडा, उसमें वो खाना खाते थे और घर घर जाके खाना मांगते थे। तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जब गांव में जाते थे, जैसे अभी यहाँ पे कीर्तन होने वाला है उनका, तो वो खुद सुबह से शाम तक यहाँ की स्वच्छता करते थे। तो लोग पूछते थे उनको कि अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि गाड़ी के महाराज कौन है। तो वो पूछते थे कि क्या कर रहे हो, तो कोई संत है जो रात में उनका कीर्तन होने वाला है, तो उनके लिए मैं स्वच्छता कर रहा हूँ। और खुद शाम में आके वो कीर्तन करते थे, गोपाला गोपाला देव गोपाला ऐसा कह के वो कीर्तन करते थे। और कीर्तन के माध्यम से वो क्या बताते हैं, उन्होंने एक रोकड़ा धर्म बताया है कि जो भूखेले हैं, जिनको भूख लगी है, उनको आप अन्न दीजिए, जो प्यासे हैं उनको पानी दीजिए, जिनके घर नहीं है उनको घर दीजिए, जिनकी शिक्षा रुकी हुई है उनको शिक्षा दीजिए, जो वंचित है उनको प्रवाह में लाइए। ऐसा रोकड़ा धर्म जो है वो संत गाडगे बाबा ने बताया है। और उन्होंने पूरे आयुष्य में सिर्फ समाज की अवहेलना ही सहन की है। तो वो जब रेलवे से प्रवास करते थे तो वो रेलवे के डब्बे में टॉयलेट के बाजू में बैठते थे और वहां पे बैठ के वो प्रवास करते थे कि क्या कष्ट मेरे समाज को सहना पड़ता है। इसका अनुभव लेने के लिए वो वहां पे बैठते थे। तो कोई उनको गाली देता था, कोई गाली गलौज करता था, कोई मारता था, कोई निकाल देता था। ऐसी सब अवहेलना गाडगे बाबा ने पूरे आयुष्य में जो है वो सहन की है। पर ये सब सहने के बाद भी उन्होंने कभी समाज को दोष नहीं दिया। उन्होंने यही सोचा कि मेरा समाज कैसे अच्छा हो। एक उदाहरण उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो भिक्षा मांगते थे, तो एक गांव में गए, तो वहां पे भिक्षा मांगते मांगते उनको घर में से कुछ सुगंध आया। तो घर में पूरन पूरी बन रही थी। तो वो जो घर की मालकिन थी उन्होंने कुछ कल का बचा हुआ खाना गाडगे महाराज को दिया। तो गाडगे महाराज बोले उनको कि माता यहाँ तो बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, घर में तो पूरन पूरी बन रही है, आप थोड़ी पूरन पूरी भी दीजिए मुझे। तो वो घर का जो मालक था उसने एक लाठी लेके गाडगे महाराज को बहुत पीटा। पूरन पूरी खाइएगा, बोला पूरन पूरी खाइएगा। तो बहुत मारा। जो मारा तो उनको जो कांटे थे गाड़ी के वो उनके पीठ में चुभे और फिर वो वहां से निकल गए गाँव के बाहर। शरीर के जहाँ तक कांटे लगे थे वो कांटे निकल रहे थे। तो किसी ने आके पूछा कि महाराज क्या हो गया आपको, तो क्या कर रहे हो आप? तो बोले मैं तुरंत पूरी खा रहा हूँ। बोले शरीर में जो कांटे हैं उसको मैं तुरंत पूरी, और वो जो मुझे तुरंत पूरी मांगी थी तो मैं तुरंत पूरी खा रहा हूँ। ऐसे कष्ट गाडगे महाराज ने अपने आयुष्य में सहन किए थे। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गाडगे महाराज को गुरु मानते थे, गुरु स्थान पे मानते थे कि बाबा पढ़े लिखे नहीं है पर उनको समाज का दुख मालूम है, समाज क्या सहन करता है, अस्पृश्यता क्या होती है। तो इसलिए उन्होंने हर जगह ऐसे वसति गृह बनाए, जो घाट थे तो तीर्थ स्थान थे वहाँ पे धर्मशालाएं बनाई सब समाज के लिए। और ऐसा बहुत अच्छा सामाजिक काम जो है वो गाडगे महाराज ने अपने पूरे आयुष्य में किया है। तो ये किसी भी महापुरुष की जयंती जब रहती है तो हम सब समाज के महापुरुषों को मानते हैं, उनको वंदन करते हैं। तो ये सब जयंती पुण्यतिथि के कार्यक्रम जो है वो इसलिए है कि हम लोग इन महापुरुषों का जो जीवन उन्होंने व्यतीत किया है उनसे कुछ प्रेरणा हम ले सके और हमारे वैयक्तिक आयुष्य में हमको जो कुछ शक्यता रहती है वो हम काम समाज के लिए करें। तो इसी एक कार्यक्रम की वजह से हम जो समाज का ऋण है वो कम करने के लिए उनका यहाँ पे ये आरोग्य तपस्या का आयोजन हुआ है। ऐसे पिछले लगभग 8 दिन से हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये समारोपण का कार्यक्रम है। तो मैं सभी बंटे जी से को अभिनंदन भी करूँगा। उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम इस बिहार में पूजनीय बाबा साहेब के सानिध्य में ये हो रहा है तथा के चरणों में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप सब लोग अपनी आंखों की चेकअप जो है वो करें। सब पेशेंट भी है वो भी कर सकते हैं। अपना रोहिदास आरोग्य केंद्र है, इसमें से किसी को कुछ अगर आगे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो वो भी हम लोग यहाँ पे रोहिदास केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। आप सभी ने यहाँ पे आके इस आरोग्य तपस्या के लिए रोहिदास आरोग्य केंद्र को संधि दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। इसका मतलब आपकी आरोग्य। तो
ग्रेन हाली खुशी है तो अभी तक भी ऐसे कंपनी को 5 मिनट को दिया ये आपका ये ऐसा करेंगे तो फायदा भी होगा आपका फायदा तो ठीक है मैं बोलती हूँ मैं आप सबको खुशी वहाँ से आशीर्वाद करता हूँ सबे योनि मानंदो सबका भोगो विनाशनो माने भवत्वंदरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसंगानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते नॉर्मल 120 होना चाहिए। अभी हम तो मेडिटेशन करते तो नहीं आएगा मतलब अच्छा आएगा। Sian hi bandai 15 he bandai 160 570 ये फर्स्ट Sian hi ma bandai bandai अभी शुगर चेक करती हूँ मैं। sugar ठीक है हम तो ठीक है कहेंगे तो हमारे चो आता हमारा आयो Hey, mungkin kan udah siap dulu, hori om. Itu nih. Deh, jangan nggak. segar baby segar कोई आई जाता नो कुछ नहीं होता ये देखो हो गया क्या हो गया अब मालूम नहीं हुआ अभी खाना खाया तो जा अभी सुबह 7 बजे हाँ इसकी वजह से आई हूँ वेट करना पड़ेगा मेरा वही रहेगा
थांबून घे आपण हे करू ठीक आहे ना तपासणी करून घे खुर्चीवर बसून घ्या काळे ना हो इकडे मावशी मावशी ड्रॉप टाकायचं आहे ना बसून त्यांना खुर्ची द्यायला येतं आहे का आहे आहे ना खुर्ची त्यांचं वय किती चेकअप चालू वर बोल बांगली दिसते का कुठं तुटलेली त्याच्या खालचं दोन कुठं आहे इकडं त्याच्या खालचे तुटलेलं नाही दोनचे दिसत दोन तुटलेले आता काच टाकतो त्याच्या दिसते का हो पूर्ण दिसते तीनचे दिसतात का चारचे चार बांगड्यांचे बारीक बारीक तोंड दिसत कुठले शांताच्या खालच्या पाचचे पाच गोल्ड फेळून दिसत तिकडून पहिली गोल बांगडी तुटलेली त्याच्या खालच्या दोन चार बांगड्या काहीच चार बांगड्यांची नाही दिसत बरं आता काल बाबाची फिनिश हाँ शुगर चेक कर नाव लिहायला बोलतो तो सब कुछ करे हुए थे